एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच न होवे जे सोचे लखवान चुप्पे चुप न होवे जे लाई रिया लिपता भुखया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस्या पालख होवे ता इक ना चले नाल किवे सचियारा होइए किवे कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया। नानक वाणी जपजी साहिब। आइए सुनते हैं नानक वाणी और उसकी व्याख्या। 3 पेज तक हमने किया था। 53 पेज आज का पेज है एक्चुअली 54 से चालू हैगा, क्योंकि 53 में वर्ष लिखा है, लेकिन 54 में हिंदी का जो लिखा है ना, वो 54 पेज पे है। ऐसे मनुष्य को वहां से शुरू होता है। हिंदी पढ़ दो मिमी जी, फिर सिंह साहब क्लियर कर देंगे। हाँ जी। ऐसे मनुष्य को इस जुर्म का दोषी जानकर निम्र व कीड़े जैसा जीवन मिलता है। तीनों पढ़ देते, तीनों वर्ष पढ़ लेते। हे नानक, वाहे गुरु ही गुणहीन व्यक्ति में गुण पैदा करता है, गुणी व्यक्तियों को और गुण प्रदान करता है, लेकिन ऐसा कोई नजर नहीं आता जो प्रभु के गुणों को और वर्णित कर सके। दूसरा भी पढ़ लो, चौथा ये कर देते हैं, पेज खत्म हो जाए। 3 वर्ष हो गए। अच्छा तो पौड़ी खत्म होगी, दिस 7th पौड़ी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो हमने पहले 4 वर्ष किए थे उस दिन, ये आज हम 3 वर्ष कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट पौड़ी अगली बार करेंगे, नेक्स्ट जब कल करेंगे तभी करेंगे। एक मिनट, अनामिका जी ने अभी ज्वाइन करा है, तो अनामिका जी 54 का पढ़ा है अभी मिमी जी ने। हाँ 54 55 का पढ़ा है, तो आप ये सिंह साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। हाँ जी, आप। हाँ, तो पेज नंबर 54 से शुरू होता है ये। तो हमने जो जहां कहां तक किया था, जेतिस नदर ना आवई तो वात न पुच्छे के, अगर उसकी कृपा नहीं हुई हुई तो हमारे को कोई पूछता नहीं, हमारे की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है फिर। तो वो पहले बताया था ना, कैसे कैसे आदमी करता है और कैसे कैसे ऊंचे से ऊंचा हो जाता है, और फिर भी उसका मतलब उसके बारे में बात चल रही थी, तो उसको आगे बढ़ाया इन्होंने। उसको यहाँ बोल रहे हैं, कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे। कीड़े के अंदर कीड़ा जो होता है ना, मतलब जैसे उधर दिखा रहा था ना, ऊंचे से ऊंचा है, जे जुग चारे आर सा, यानी कि चारों जुग के ऊपर भी तेरी उम्र हो जाए अगर, तो यहाँ पे कीड़े से भी नीचा, कीड़े के अंदर कीड़ा जो है, उसके जैसा जीवन है उसका, जो जिसने अहम को नहीं छोड़ा और ये सब चीजें के पीछे पड़ा है, या अपने आप को इवन ईश्वर तक कहने को वो हो जाता है, यानी यहाँ तक आ जाता है कि मैं, जैसे प्रहलाद के पिताजी हिरण्यकशिपु है ना, विष्णु से जिन्होंने लिया था, क्या बोलते हैं, विष्णु जी ने अवतार अवतार, हाँ वो लिया, हाँ, वरदान वरदान लिया था। वरदान, हाँ वरदान, वरदान इज द राइट वर्ड है। तो वो अपने आप को ईश्वर मानना शुरू कर दिया उन्होंने, यानी कि जिससे वरदान ले रहे हैं उससे भी ऊपर हो गए हैं। तो उनकी लाइफ असल में कीड़े के अंदर जो कीड़ा होता है ना, उसके तरह जी रहे हैं असल में वो है। इसका मतलब ये नहीं है कि, इसका मतलब कोई निकाल लेता है कि अगले जन्म में वो कीड़ा बनेंगे, है? इसका मतलब ये नहीं है। अगले जन्म की बात गुरबानी में कोई कहीं भी नहीं की गई। तो उसका जीवन जो है कीड़े के समान है? तो
वो एक मतलब इस तरह की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा उसके बाद है नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां गुण दे। नानक बोल रहे हैं, हे नानक, निर्गुण गुण करे, यानी कि जो जिसके पास गुण नहीं है, उस अगर वो अहम से बाहर आ जाता है, अहम से बाहर आ जाता है, यानी कि अ, जैसे सरिता जी की लैंग्वेज में सेंटर में आ जाता है, शून्य में हो जाता है, तो निर्गुण जो है उसको भी गुण मिल जाते हैं। और गुणवंत्या जिनके पास गुण हैं उनको भी और गुण मिल जाते हैं। तो पहले इन्होंने क्या बोला है, पहले निर्गुण गुण करे, यानी कि पहले किसको गुण मिलेंगे, जो निर्गुण है। मतलब जो निर्गुण है उसके अंदर तो ईगो वैसे ही नहीं है, गुण ही नहीं है तो क्या ईगो होगी उसके। नेगेटिव साइड फिर भी मान सकते हैं, लेकिन कम से कम जो गुण नहीं है उसके पास नहीं, तो उसको सबसे पहले है गुण मिलेंगे। निर्गुण गुण करे, गुणवंत्या गुण दे, और गुणवंत्या को भी गुण मिलते हैं, अगर वो उनका जो ईगो से अहम से बाहर हो जाते हैं तो, है? तेहा कोई न सुझई, जे तिस गुण कोई करे, है? तेहा मतलब तेरे जैसा, तेरे जैसा मुझे कोई भी नहीं समझ आता, कोई भी नहीं दिखता है? जो तिस गुण कोई करे, जो इस तरह से गुण हमको दे सके, हैं? इस तरह के, जैसे गुरु के द्वारा बोलते हैं ना, गुरु के द्वारा हमको ज्ञान मिलता है तो गुण मिलते हैं? तो तेहा कोई न सुझई। तो नानक जी बोल रहे हैं कि तेहा तेरे जैसा ऐसा कोई भी नहीं है कहीं भी जो ऐसे गुण हमको दे सके, हैं? जैसे एक पहले हमने पढ़ा था ना, मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सीख सुनी, है? तो मत के अंदर जवाहर माणिक भरे पड़े हैं, अगर हमने सीख ले ली गुरु की, है? तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि अगर सीख लेंगे तो हम अहम से बाहर हो जाएंगे। यानी गुरु की सीख का मतलब है सच्चे गुरु की सीख, है? इसमें यहाँ पे शब्द गुरु को माना गया, सच्चा गुरु। तो उस शब्द गुरु के बारे में ही गुरुबानी में बात होती है, और किसी गुरु के बारे में बात नहीं होती। तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि गुरु के द्वारा, जो सीख मिली, उससे हमारा अहम जो है वो नहीं रहता है। या तो सीख रहेगी या अहम रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो यही कुछ है इसमें। तो अभी आप एक एक करके सरिता जी आप टेक ओवर कर लें जरा। हाँ जी, ये अनामिका जी ने तो अभी ज्वाइन किया, पहले मिमी जी बोल देंगी। हाँ जी, मिमी जी आप बोल दीजिए, क्योंकि ये अनामिका फिर इसके बाद में। हाँ जी। इन तीनों से और वो पीछे के भी जितने भी, कि वही जब उसकी ब्लेसिंग्स, उसकी ग्रेस से ही सब कुछ हो रहा है। और उस जब हम कहते हैं कि उसकी ब्लेसिंग या उसकी ग्रेस से, तो वहां पर वही कि अपना कर्म भी इन्वॉल्व है। यानी कि आपने एक बाहरी एंटिटी के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया और खुद तो वैसे ही बैठे हो, जैसे कर्मलेस। तो वो जो सद्बुद्धि किसी कर्म को करने की भी, या किसी बात के वो सोच की भी, तो वो उसी के ब्लेसिंग से ही हमें मिल रही है। और हाँ, मतलब ये जैसे जब वो कह रहे हैं कि इवन दो वी आर वर्थलेस, येट ही विल बिस्टो एंड कॉन्फर ऑल वर्च्यूज एंड ग्लोरी ऑन अस। तो यदि मैं बिल्कुल, मतलब उसकी कृपा दृष्टि बनी रहेगी, उसमें विश्वास रखो और वही समर्पण का भाव रखो। बहुत बारी वो होता है कि कई स्थितियों में आप बहुत कंफ्यूज, तो फिर देन यू जस्ट लीव इट टू हिम, कि मैंने अब अपना कर्म कर लिया, अब तेरे हवाले। तो उसकी उसमें विश्वास, उसके उसमें अपना कर्म करके उसमें समर्पण, एंड यू विल सेल थ्रू। तो हाँ, बस यही समझ आता है। हाँ ठीक ही है सब, समझे हुए तो ठीक ही है सब। हाँ जी, अनामिका जी बोलिए। हाँ जी, जो बिम्मी जी ने ही जो बोला, मतलब वही मतलब थॉट्स था कि मतलब प्रभु के उसमें ही उनकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। हमें हमारा कर्म तो करना है, लेकिन सेंटर में भी रहना है, डी अटैच होके करना है, काम तो करना ही है। बस यही समझ में आया। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ही ठीक बोला है। यही यही चीज बिम्मी जी ने बोली है, यही चीज सिंह साहब ने बोली है, ठीक ही बोला है सबने। मैं भी यही
मैं भी यही बोलने वाली हूँ दोबारा। ऐसे मनुष्य को इस जुर्म का दोषी जानकर निम्न व कीड़े, वही है कीड़े जैसा जीवन, वही है जिसने होश पूर्वक नहीं जिया। पहले स्वयं के स्वरूप में आना पड़ेगा। जो हम हीरे ज्वारात, सारा जो प्रकृति दृश्य को जहां पर हम हीरे ज्वारात और ये सब चीजें जो ढूंढते हैं, वो मेरे प्रकाश से प्रकाशित होता है। पहले ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब आप इस पर आ गए कि जैसे आप एक कमरे में चीजें पड़ी हैं, सारा फर्नीचर पड़ा है, तो जब तक आप चेतना उसको देखने वाली कोई है, तो वो सारा फर्नीचर निर्जीव है। तो इस पे ना एक बार किसी ने, फिलोसफर था, तो उसने ये बताया कि जैसे आप कमरे से बाहर निकल जाते हैं तो वो सारी अपनी कलर खो देते हैं, सारा फर्नीचर अपना कलर खो देता है। तो उसमें मेरे आंख का प्रकाश जब तक उस पर पड़ा नहीं, तो तब तक वो उसमें आया नहीं, जब तक मैंने उस चीज के साथ में मतलब नहीं किया। जैसे कहते हैं एक फूल को आप देखते हो या एक पौधा लगाते हो, तो एक जो इंसान प्रेम पूर्वक उस पौधे को पालता है, तो वो एक अलग तरीके से ग्रो करता है। और एक इसको जो अलग छोड़ दिया जाता है और उसकी तुम केयर नहीं करते, तो वो मरने लग जाता है। चाहे बेशक उसको किसी सर्वेंट ने पानी पूनी भी दे दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी वो मरना शुरू कर देगा, एक बेसिक नीड भी। तो एक जैसे प्रेम का जो धागा है उससे पिरा हुआ है इंसान। अब किसी के पास में सौंदर्य है और मैं उसको, उस सौंदर्य को इग्नोर कर दूं, ब्यूटीफुल बॉडी किसी की है सपोज कीजिए, तो उसको मैं इग्नोर कर दूं, तो मेरे लिए मतलब उसमें जो सौंदर्य जो डालने वाली है वो आंखें मेरी हैं। तो वो मैं, अब मैं भी कैसे है, मेरे में भी जब तक वो परम तत्व वह कि जिस तत्व से सारे तत्व निकले, ये प्रकृति उसी से जन्मी ना, तो मैं प्रकृति को जन्माने वाली हूँ। तो पहले इस वाली स्टेज पे आना पड़ता है। तो इसी स्टेज पे आप आ जाएंगे तो आप डिसाइडिंग फैक्टर हो गए, चैतन्य रूप हो गए, कि आप डिसाइडिंग फैक्टर हो गए कि आप चैतन्य रूप होकर डिसीजन ले रहे हैं। तो चैतन्य रूप होगा ही तब जब हमने ईगो के साथ में अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं किया होगा। ईगो मतलब ये हो गया कि जो ईगो होती है जो शरीर को माने हुए है, शरीर के रिश्तों को निभाने, शरीर के उस पे करती है। तो अब जब मैंने अपने अपने साथ में, अपने सुप्रीम सेल्फ के साथ में मैंने अपने आप को जोड़ लिया पहले, तो ईगो का बार बार यही करते हुए होता है, बार बार भूल जाती है वो कि जो है मैं शरीर नहीं। अब शरीर के साथ में वो तादात्म्य करते ही उसका वो सारा ईर्ष्या, नफरत, फलाना ढिमकाना सारा कुछ शुरू हो जाता है। जैसे ही विचार शुरू हो जाता है, हम पाप के क्षेत्र में एंटर कर जाते हैं। क्योंकि जब एक ही एक तत्व सारे में विद्यमान है, तो हम एक तत्व कर कर जहां पर भी कोई भी कर्म करते हैं, तो हमारा, हम कुछ भी ईर्ष्या द्वेष नहीं उत्पन्न करते। आप देखिए कि जब एक ही भाव से जब कोई कार्य किया जाता है, चाहे बेशक आपका सामने वाला बहुत क्रिटिसाइज भी कर रहा है आपके कार्य को, तो आप उसको कहेंगे कि ये बेहोशी में है, बस इसको नहीं समझ अभी आ रही, जब इसको समझ आएगी ये भी समझ जाएगा। तो ये एक्सक्यूजिंग पावर आ जाती है, फॉरगिवनेस नहीं आती। फॉरगिव करना एक अलग चीज होती है, फॉरगिव करता है हमेशा ईगो। और जो परम स्वरूप में स्थित होकर जो कर्म करता है, वो कभी भी किसी को फॉरगिव नहीं करता, वो हमेशा करुणा करता है। करुणा उस चीज का नाम है कि वो कहता है कि ये कितना भी बेहोश है, आना तो होश में ही है ना। कहते हैं जैसे जो कोई शराबी भी है, वो कितना भी बेहोश में चला जाए, वो कितना ही हटाने की कोशिश कर दे अपने दुख जिंदगी के, लेकिन वो अंतरतम पर वो बना ही रहेगा जिस चीज से वो छूटना चाह रहा है। जब वो उसकी शरीर, फिजिकल बॉडी उसकी उतनी लायक नहीं रह गई कि वो उस चीज को प्रदर्शित कर पाए, लेकिन वो अंदर से जो उसका जो दुख है, जब तक स्वयं को नहीं जानेगा, जब तक खत्म नहीं होगा ना। तो ये जो सारा जो संसार की जो चीजें हैं, सारी चीजें बेहोशी हैं, लेकिन बेहोशी को मदहोशी में कन्वर्ट करना है। अब जैसे जो होली का जो मैंने मैसेज भेजा था, उसमें ये था मदहोशी। मदहोशी उस अवस्था का नाम होता है कि जहां पर आप जानते बूझते हुए में, आप आपको पता है सामने वाला मनुष्य क्या कर रहा है, लेकिन आप जानते बूझते हुए में उसको छोड़ देते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हमारा कम्युनिकेशन सामने वाले के साथ में हमेशा एक ऐसा नहीं होता कि हम उसको समझाने के तल पर समझा पाए, क्योंकि वो सुनेगा नहीं। तो इसीलिए भगवान ने गीता में कहा कि तू उसके सामने उपदेश मत कर। तो कहीं जगह तो है ना, मौन बन के करना पड़ता है। तो उसमें आपको, आपका पीस ऑफ माइंड कैसे रहेगा कि अब इसकी बुद्धि में नहीं पड़ रहा, वो इज्जत भी नहीं देते, मारने को तैयार हो जाते हैं लोग। जैसे सामने कहते हैं कि जैसे एक एनेस्थीसिया यदि नहीं दिया जाए और किसी की सर्जरी करी जाए, तो वो क्या करेगा, डॉक्टर का ही गला पकड़ लेगा, डॉक्टर का गला पकड़ लेगा कि तूने मेरे को कैसे वो कर दिया। तो ऐसा होती है ईगो। ईगो भाव जो अहम भाव होता है, अहम भाव के कारण ही तो हमें दुख सुख आता है शरीर से भी। अब जब हम पूरी अपने शुद्ध स्वरूप में जब स्थापित, तो स्थापित हो, बार बार हमें ये चीज याद रखनी पड़ेगी कर्म करने से पहले। यदि कर्म करने के बाद में यदि हमने सरेंडर किया, तो कर्म का जो जो कर्म हमसे हो गया, तो वो चीज आगे रिजल्ट दिखाएगी।
वो चाहे आपका दिखने में कितना ही सुंदर कर्म क्यों ना हो, वो आपको फिर वापस वो बैगेज आपका लोड तैयार हो जाता है और वो लोड को आपको फिर दोबारा जो है अनलोड ऑफलोड करना पड़ेगा उसको। ये चीज करनी ही पड़ती है। आप कभी भी नोट कर लीजिए, जब तक इस तल पर, शून्य तल पर आकर जो कर्म होता है, जब वो करा जाता है, तो आप कितना ही बाहर का क्रिटिसिज्म हो, क्योंकि बाहर वाले लोग भी समझेंगे एक टाइम के आने के बाद में आपको, और फिर आपका जो है पीस ऑफ माइंड क्रिटिसिज्म से थोड़ा सा उथल पुथल होएगा, लेकिन आपने क्योंकि जीरो सेंटर से करा है तो दुख मन को छुएगा नहीं, वो बाहरी तौल पे ही रह जाएगा। तो वो अंदर तक की जो हम हिलते हैं तो वो हम कहीं ना कहीं हमने कुछ करा होता है हमारा ना उसमें। जैसे कहते हैं यज्ञ, पूरा सृष्टि का एक यज्ञ चल रहा है, तो यज्ञ में आहुति मैं की चल रही होती है, वो मैं की आहुति नहीं दी हुई होती, उसमें मैं को बचाया हुआ होता है हमने कहीं ना कहीं। तो वो बचाया मतलब होता है 100% नहीं किया हुआ था हमने, हम उसमें कहीं ना कुछ ना कुछ हल्का सा, और 1% भी यदि हमारी इन्वॉल्वमेंट है ना उसमें कर्म को करने में, और वही मनुष्य जो है बड़े से बड़ा कर्म कर जाता है। जहां 100% पूरी तरह से समर्पित ईगो में जब कर्म करता है, तो उसमें उसने अपने लिए कुछ बचा के नहीं रखा, तो तब वो क्रिटिसिज्म का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। वो कहता है बस ठीक है, क्या होता है, अभी 100 में से कोई एक व्यक्ति जागृत है, अब उसको क्रिटिसाइज तो मिलेगा, क्रिटिसिज्म मिलेगा ही ना मिलेगा, तो बस वो वाला तल हो जाता है। बस वो आत्मा की पावर वाले मनुष्य ही कर पाते हैं ये चीजें। तो इसीलिए ही कहते हैं करोड़ों में ना बहुत ही कम ही लोग होते हैं जो जागृत स्टेट पर रहकर जो कर्म करते हैं, क्योंकि जागृत स्टेट पे करा लेकिन फिर वापस विचलित होने की वो रहती है, डर रहता है, इसलिए क्योंकि हमने शरीर लिया हुआ है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते बाहर की सिचुएशंस को, तो उसमें फिर वापस हम मतलब ढल जाते हैं उस सिचुएशन के, लगेगा कि नहीं शांति हो जाएगी, चल इसके कारण इसकी बात मान लूं, लेकिन वो उससे भला नहीं होने वाला किसी का भी। उससे एक तो तुम्हारा स्वयं अपना उसमें आ गए, आपने किसी गलत मनुष्य की वो कर ली, सपोर्ट कर दिया ना उसको, मानकर बात मतलब सपोर्ट कर दिया। आप जीरो तल पर मतलब जहां तक भी समझाने की आ रही है ना पावर, तो वहां तक समझाना बनता है यदि आपको सामने वाला मनुष्य सुनने को तैयार है। सिर्फ वहीं पर ही मौन बैठना बनता है जहां पर आपकी कुछ नहीं चलनी। तो कहते हैं ना असहाय होकर, जैसे कृष्ण भी बैठ गए थे उसमें, कृष्ण भी बैठ गए थे ना यदुवंश के नाश में, तो ऐसे रहना पड़ता है। तो मैं तो इसी तरीके से ही देखती हूँ जीवन को। बाकी ये है कि अभी अपूर्णता तो है ही, क्योंकि शरीर लिया हुआ है तो चलेगा ही वो तो सारा सिस्टम, लेकिन फिर भी होता है आत्मा के तल पर बिल्कुल शून्यता में ही रहकर जब कर्म होता है ना, तो मेरा अपना अनुभूति यही है कि जीरो लेवल पर जब कर्म होता है तब क्रिटिसिज्म कुछ भी मैटर नहीं करता आपके लिए। बस उसी तल पर आप अपना बैलेंस बनाए रखते हैं, मेंटल बैलेंस, नहीं तो हिलने में 2 मिनट भी नहीं लगते। क्योंकि हम अच्छे का भी वो बनने लग जाता है ना, अच्छे का अहंकार बनने लग जाता है कि हमने अच्छा किया था, और बाहर वाला मनुष्य है तो वो भी चीज गलत हो जाती है। अच्छा बुरा कैसे कह रहे हो, आपने सही करा, बस सही पर आकर कहानी खत्म होती है, चैप्टर एंड होता है तब। तो इसको अब मोना तुम बोलना पसंद करोगी क्या? मोना तुम बोलना पसंद करती हो तो ठीक है, नहीं हाँ तो फिर जी। ये हाँ। जो मतलब है ना, बिग सेंटर में रह के कर्म करना, कभी कभी तो हो जाता है, कभी कभी वही जैसे आपने बताया अभी शरीर लिया हुआ है, कभी कभी विचलित हो जाते हैं, मन भटक जाता है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, कभी कभी ठीक हो जाता है, सेंटर में रह के ठीक कर्म डिसीजन लिया जाता है। मतलब मैं अपना बता रही हूँ। हाँ तो बिल्कुल ठीक है, तो अब नहीं बताना है, ग्रंथ ग्रंथ तो सबने बहुत पढ़ लिए, अपना जो अनुभूति है वही, अपने अनुभूति के ही मोती सच्चे मोती होते हैं, वो निकल जाते हैं तो कभी बस फिर। हाँ तो वो इंडिपेंडेंट हो कभी जाओगी कभी आप तो। गड़बड़ हो जाती है। बड़ी बहुत सुंदर। हाँ जी चलिए, बिमी जी से शुरू करते हैं, सिंह साहब एंड में बोलेंगे अब। हाँ जी बिमी जी आप बोलिए। हाँ। नहीं, आपने वो जो कहा ना कि जैसे कभी कभी कई कई परिस्थितियों में जैसे अपने आप को रिट्रीट कर लो आप, क्योंकि कोई फायदा नहीं है कि कोई चीज में आप जैसे ना जो चीज जैसे किसी की कोई चीज आपको परेशान कर रही है, आपने अपनी तरफ से कोशिश भी की उसको समझाने की और वो है, फिर वो जब नहीं हो रहा तो फॉरगिव नहीं कर रहे हो आप, पर आप रिट्रीट कर रहे हो कि उस समय की ठीक है, वो अपने आप ही इसको वही जैसे वही कह के कि जी सद्बुद्धि आएगी उस बंदे को खुद ही। तो पर ये भी है कि आप क्योंकि आप फॉरगिव नहीं कर रहे हो और रिट्रीट कर रहे हो उस समय, वो एक क्या कहो कि एक शांति का माहौल बनाए रखने के लिए, या वो ये सोच के कि भाई अब इसको क्या वो क्या है, और क्योंकि वो मन में तो वो रहेगी ना उसकी उसकी जो भी उसकी जो गलती है, वो मन यदि आपने फॉरगिव नहीं किया तो वो मन में तो कहीं कहीं वो कौन देगी, तो वो उस समय के लिए तो शांत हो गई,
पर अगली बारी के लिए तो फिर से वही होगा, फिर आप वहीं पर फिर से आपका वो होगा, फिर आपके बोलने की वो थोड़ी होगी कि आप बोलोगे। मतलब एग्जाम्पल के प्रैक्टिकल में मैं उसमें बोल रही हूँ कि जैसे घर में कभी होता है किसी के साथ आपकी किसी बात पर, अपने ही लोगों की किसी, आप किसी को कुछ कह रहे हो और वो वहां पर नहीं रिट्रीट आप कर लेते हो समय की, ऐसे ही फालतू में मतलब लड़ाई हो रही है, इस बंदे को समझ नहीं आया, शायद थोड़े टाइम बाद अपने आप समझ जाएंगे, पर फिर नहीं समझा, तो फिर आप वो करोगे, तो वो स्थिति से कैसे बाहर निकलो, वो तो आएगी। मतलब मैं अपना एग्जाम्पल, मैं जैसे बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है जो जैसे मेरे हस्बैंड को मीठा खाने का ज्यादा शौक है, तो मैं उनको हमेशा रोकती रहती हूँ कि इतना नहीं करो, मतलब वो करो, और तब मैं बहुत वो एकदम हो जाती हूँ, और मैं मीठा तभी घर में बहुत कम रखती हूँ कि चलो वो नहीं खाएं। पर देन कहते हैं, पर वही है कि अपने घर से आता है, उनकी मम्मी मम्मी के घर से आता है, तो उनको होता है कि नहीं जी, दैट इज वेरी पर्सनल, और वो किसी से शेयर भी नहीं करना, और वो जैसे मम्मी ने मेरे लिए बनाया है और सब कुछ, तो मैं उधर से उनको भी बहुत मना करती हूँ कि आप नहीं दो उनको, नहीं बनाया करो, क्योंकि ऐसे ही हेल्थ का जो भी, तो उस समय मैं होती हूँ, फिर मैं विदड्रॉ कर लेती हूँ कि चलो बोलने का कोई फायदा नहीं हो रहा, शायद अपने आप ही से आएगी, और फिर थोड़े टाइम बाद फिर वही हो जाता है, तो मैं वो क्योंकि मैं फॉरगिव नहीं कर पा रही हूँ उस बात को कि उससे कैसे बाहर निकलो फिर। वो तो उसमें इनकी अपनी वो सिखाएगी, क्योंकि वो वीकनेस है ना इनकी, तो वो तो आप ही बस आप घर में से पूरी तरह से खत्म कर सकती हो, बस ये इतना कर सकती हो। और जो दूसरा इमोशन जो है ना, वो यदि उन्होंने डब्बा नहीं देखा, उनकी मदर के वहां से भी आया है, तो वो हम्म। डब्बे में से पहले से ही गायब कर दो, पहले से ही वो गायब तो कर दो। मैं ऐसा करती हूँ घर में, मैं पहले से ही वो तो गायब कर काफी देती आता है हूँ। मुझे। हाँ, इमोशनल अटैचमेंट होती है ना, या फिर कहती हूँ मैंने ही खा लिया, झूठ बोल देती हूँ, हम्म। मैंने ही खा लिया, तो आपको तो नहीं मना करेंगे ना, कहना मेरे को तो बहुत ही पसंद आया, मैंने ही खा लिया। कुछ नहीं होता, वो ऐसा सामदंड भेद में आता है, ये सारा झूठ बोलना भी सामदंड भेद में आता है, तो वो मैं तो ऐसे ही करके बोल देती हूँ कि वो तो उसको घनश्याम को ही दे दिया था घर में। अब वो चाहे बेशक फिर अब हम्म। घनश्याम के नाम से भी गुस्सा हुए, तो फिर मैं कहती हूँ कि वो तो मैंने ही खा लिया, तो इनको पता है कि मैं नहीं खाऊंगी, मालूम है, लेकिन उसमें फिर कुछ कर नहीं पाते, फिर मैं बोलती हूँ मैंने ही खा हम्म। लिया, अपने अंदर से निकाल के दूंगी वापिस, तो ऐसे करके बोल देती हूँ, तो फिर वो उसमें खत्म हो जाती है चीज। और ये नहीं, ये तो जैसे आपने खाने पीने की वीकनेस जैसी चीज बताई, और भी कोई ऐसी जैसे मेजर जो समस्याएं होती है ना, तो उसमें हम्म। सामदंड भेद, जिन जिन व्यक्तियों पे हमारा कंट्रोल है, तो वहां पर तो यदि मेरा मोटिव ठीक है, या जैसे इंटेंशन ठीक है, तो फिर वहां पर तो सारी चीजें हम करेंगे ही ना। घर वाले बंदे को तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि उसके साथ में तो हम अटैच है ना, तो वो तो सारे जीवन के वो कुछ गड़बड़ मचा के बैठेगा तो भुगतना तो हमें भी पड़ेगा, बीमार हो गए तो हॉस्पिटल की ड्यूटी तो हमें भी देनी पड़ेगी, बात ही है ना। तो वो तो हम्म। जब एक वो है, तो उसमें तो आपको करना ही बनता है, 100% करो आप, वो तो बिल्कुल गायब की। उस पर तो चाहे आपको घर ही छोड़ के जाना पड़े 2 दिन के लिए, जैसे एक नाटक के तौर पर, कि मैं तो सुनूंगी ही नहीं बस किसी भी कॉस्ट पे। तो मैं तो कई बार चप्पल पहन के निकल भी जाती हूँ घर से, कि जो है ये नहीं सुनी जाती। तो फिर वो कुछ मैटर नहीं है उसमें, वो करके नहीं जाती, उसमें जाती हूँ कि इनको टीच करने के लिए जाती हूँ। ऐसे करना पड़ता है, क्या करोगे, करना पड़ता है हम्म। वो चीजें। अब प्रॉपर्टीज में वो लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें गड़बड़ कर देते हैं कई बार, तो उसमें भी मैं ग्रुप से एग्जिट कर गई, अपनी फैमिली ग्रुप से ही, कि मेरा एकदम गुस्सा तेज है, मैंने कहा तुम ना बच्चे के लिए जो है पीछे बैगेज छोड़ के जाओगे, तो कोई मतलब हुआ इस तरीके का, जीरो लेवल पर जो है इतना क्या। और एक एज होती है, एज के साथ में सब चीजें शोभा देती हैं, ऐसा नहीं होता। रिस्क फैक्टर भी तब तक बनते हैं जब तक आपका एक उमंग वाला जो जीवन होता है उसमें चलता है। एक एक एज ढलने के बाद में आपको कितना चाहिए, बात ये है ना, लिमिट होती है हर चीज की, तो उसमें एक एज अ खेल की तरह से चल रहा है, लेकिन पीछे बैगेज आप अपना छोड़ के जाओ, तो वो तो उतनी तो इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए ना। तो ये चीज आती है सभी हम्म। घरों में, वो कुछ नहीं होता मैटर, वो बस वो अपनी ईगो ना बनाकर उस चीज को सॉल्व करा जाता है। तो उसमें सारे मेरे तो पैतरे ये इस तरीके से चलते हैं कि बस वो पूरी तरह से होश में छोड़ा, होश में ही करा बस हर चीज, ये चीज चली है, अपना होश नहीं भूलती कहीं पर भी, ये चीज तो हम्म। करती हूँ, तो सारा करती हूँ। एग्जिट करा, फिर वो उसने बच्चे ने मेरे को दोबारा वापस ग्रुप में लिया, तो ऐसा तो बहुत। फिर वो शाश्वत ने बोला कि मैं समझाता हूँ उनको, मैं समझाता हूँ, तो तब हम्म। वो इशू चैप्टर बनाया, जैसे आपने जब भी वहां का लिखा था, लेह का या लद्दाख का, तो वो चीज होती है, चैप्टर जब तक बनेगा नहीं तो वो चीज सॉल्व नहीं होगी, तो वो चैप्टर बनाना जरूरी होता है। तो लेकिन चैप्टर मैंने होश पूर्वक बनाया, क्योंकि वो अंदर से मेरा सेंटर नहीं हिला जरा सा भी, मैं अंदर परेशान बिल्कुल भी नहीं थी,
नाम की भी परेशानी होती किसी भी चीज के लिए। परेशानी इसलिए नहीं होती ना क्योंकि अपने स्वरूप में स्थित रहने की कोशिश होती है हर वक्त, हर क्षण। बस मेरा यही प्रैक्टिस चलती है सारा दिन। तो उसमें जैसे कभी भी विचलित भी हुई ना तो माइंड से फिर वापस सेंटर पे आती हूँ। ये चीजें चलिए सिंह साहब का पूछते हैं, इनका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा होगा। अ, ये तो इनकी उम्र हम सबसे ज्यादा, इनको ज्यादा एक्सपीरियंस रहे होंगे लाइफ के। हाँ जी। नहीं, एक्सपीरियंस उम्र से नहीं होता है। बच्चे भी मैच्योर हो सकते हैं और बूढ़े भी इमेच्योर हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो तो डिपेंड करता है कैसे लाइफ जी रहा है कोई। तो एक्चुअली मैं सुन रहा था विमी जी है ना, एक बात है विमी जी की एक बहुत बड़ी खासियत है, वो रियल लाइफ जो सिचुएशन को ना बड़ा अच्छा मिला लेती हैं, जो हम जहां भी सुनते हैं सीखते हैं जो भी करते हैं। तो उनकी बात का मेरे पास एक ही आंसर है सिर्फ, अगर मैं क्या करता हूँ वो बता देता हूँ। जो चीज भी हानिकारक है या ठीक नहीं है उसको मैं घर पे लाता ही नहीं हूँ, खरीदता ही नहीं, ना मैं ना मेरी वाइफ पिंकी। हम वो चीज खरीद, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल तेल हमारे घर नहीं आता है, ये क्या बोलते हैं, वाइट शुगर हमारे घर पे नहीं आती है सालों से, अभी नहीं, ये नहीं कि कल परसों से, सालों से नहीं आती। दूध का बना कोई भी प्रोडक्ट हमारे घर में नहीं आता है। तो हम नहीं खरीदते हैं ना, तो खाया नहीं जा सकता वो। लेकिन खाते क्यों है, खरीद के लाए हैं, पड़ा है घर पे, तो फिर हम कभी ना कभी दिल करेगा ना, जवान तो मांगती है तो हम खा लेते हैं। सिंह साहब, हम वही तो कह रहे हैं, आप हम्म, दोनों का है ना, आप दोनों अग्रीमेंट पर हो उसमें। हाँ यहाँ पर हाँ, समझ गया दोनों ना, अग्री है, कॉन्फ्लिक्ट, हाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं नहीं है। है, अंडरस्टूड अंडरस्टूड, आपकी बात हाँ बिल्कुल सही है। कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर ये मुश्किल हो जाता है, यू राइट यू राइट। हाँ। फिर क्या बोलेगा, एक तो बोलेगा मैं लाता हूँ और एक बोलेगा नहीं लाना, तो वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, तो ठीक है, वो धीरे धीरे समझ आने पे ही होएगा, वो गुरु गुरु का ज्ञान ही है उसमें से, यही समझ लो। अच्छा, मैं जरा इसमें थोड़ा सा और डीप जाना चाहता था, कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, है? ये जो है ना बड़ा ही इन डेप्थ है, इसकी डेप्थ नापी नहीं जा सकती। पाप और पुण्य जो होते हैं ना, वो सीधे ईगो से कनेक्टेड है। अगर ईगो है तो कोई भी कर्म पाप है, ईगो नहीं है तो कोई भी कर्म पाप नहीं, पुण्य है, समझ, है? तो ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे अभी कृष्ण भगवान ने अर्जुन को मारने को कह रहे हैं, तो मारना पाप समझेंगे हम, तो बोलेंगे मारना तो पाप हो गया किसी को, लेकिन वो पाप नहीं है। तो इस तरह से थोड़ा आपको पाप और पुण्य में फर्क जो है ना, वो बहुत, वो क्या बोलते हैं, एक धागे के ऊपर चलना है, मतलब रस्सी के ऊपर चलना है, ऐसे इस तरह का हो गया। जैसे गुरबानी में भी एक बोला गया है, पाप पुण्य क्या किसको कहिए, उस सूअर उस गाय, है? तो उसमें क्या कहना चाह रहे हैं नानक, कि पाप पुण्य हम किसको कहें। मुसलमान बोलता है सूअर खाना पाप है, हिंदू बोलता है गाय खाना पाप है। तो किसको, ये दोनों ही वो कर रहे हैं पाप पुण्य की डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन, तो वो डेफिनेशन है ही नहीं पाप पुण्य के साथ। पाप पुण्य की डेफिनेशन ईगो ही है सिर्फ। ईगो है तो पाप है, ईगो नहीं तो पाप नहीं है। यही इस पूरे जो जुग चारे आरजा, सब ईगो 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 में चलता जा रहा है आदमी, सब कुछ मांग रहा है, ऐसी ऐसी चीजें मांग रहा है जो सबसे ऊपर हो जाऊं मैं, तो वही पाप है। ईगो होना ही सिर्फ पाप है। तो ये कैसे मिटता है, कैसे इससे बाहर आना है, वो हमने पिछली पौड़ी में किया था। अ, सेंटर पे आके। हाँ, सेंटर में आके, लेकिन उसमें मैं पौड़ी बताना चाह रहा हूँ, सेंटर तो हर जगह ही सरिता जी है, वो तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, ठीक है। और तो वैसे भी ना हाँ ये जो हाँ, हमने जैसे पुण्य पुण्य को जो कहते हैं ना, तो वो पुण्य पुण्य है ही नहीं, पाप और सही कर्म है। ये सारा कुछ पाप ही है जो हम पुण्य की श्रेणी में भी लेते हैं ना, तो वो पुण्य नहीं, क्योंकि आप अपने आप को भूल के कर रहे हैं। तो भूले हुए में भूला हुआ जो अपने आप को भूल के जो कर रहे हो, तो सब कुछ कर्म जो है आप स्वप्न सपने में कर रहे हो। हाँ जी, तो जागृत स्टेट में जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तो वो सही कर्म ही सिर्फ होता है। और पुण्य जिसको हम पुण्य बोलते हैं तो वो पुण्य भी नहीं होता, हाँ वो भी पापी है, हाँ, वो भी पापी है। बिल्कुल। अच्छा, पांचवी पौड़ी मैंने पढ़ा था ना, जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गाविये गुणी निधान। वो इसका आंसर देता है कि कैसे कैसे हमको अचीव करना है। ये पता तो चल गया, लेकिन पता चलना ही सब नहीं होता ना पूरा। तो जिन सेव्या तिन पाया मान, जिन सेव्या यानी कि जो सेवा करता है, किसकी, गुरु की। गुरु की सेवा क्या होती है, गुरु की सेवा ये नहीं होती कि पाँव दबाना, उसको खाना खिलाना और ये करना, जैसे हम नॉर्मली करते रहते हैं। गुरुद्वारे में जाते हैं, सबको खाना खिला रहे हैं, समझ लो बहुत बड़ी सेवा करके आ गए हैं। गुरुद्वारे में जाके या मंदिर में जाके हम झाड़ू भी देते हैं, घर आके टेबल के ऊपर पाँव रखते हैं और बोलते हैं पानी लेके आओ मेरे लिए।
तो ये सेवा नहीं मानी जाती। सेवा जिन सेव्या तिन पाया मान, यानी कि जिन्होंने गुरु की बात मान ली, गुरु का ज्ञान अंदर ले लिया, उसको अप्लाई कर लिया, वही मान पाता है, वही सबसे हाईएस्ट है। वो रियल में हाई है, मतलब चाहे वो के पास एक पैसा भी नहीं हो, चाहे उसके पास एक कौड़ी नहीं हो, चाहे उसके पास कोई जमीन जायदाद नहीं हो, वो सबसे अमीर है, वो सबसे ऊपर है। तो ये जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गाविए गुणी निधान, यानी कि नानक बोल रहे हैं तभी हम उस निधान, उस खजाने, गुण गुण के खजाने का गायन किया जा सकता है, हम तभी उसको जान सकते हैं। तो ये मेनली है समझना कि इस वर्ड्स का ना बहुत डीप मीनिंग है, तो उसको समझ आ जाए तो सब कुछ समझ आ गया है। जैसे गीता में भी ऐसे श्लोक है जो एक पढ़ लो तो पूरी गीता समझ आ गई, ऐसे इसमें भी है, कुछ एक पढ़ लिया तो पूरा, उसके बाद कुछ सीखने को बचता नहीं है। लेकिन क्या है, फिर भी हम अपने आप को हम रिमाइंड तो करना ही पड़ता है। तो मैं इतने इतने ही बस बोलूंगा। एक बार इनको अनामिका जी से पूछ लेते हैं, अनामिका जी का रह गया था बोलना। हाँ हम जी, अनामिका जी बोलिए। अनामिका जी म्यूट है आपका। नहीं सरिता जी, आज कुछ अभी कुछ नहीं बोला। अच्छा अच्छा, ठीक है। वही है, ये जो सिंह साहब ने बोला ना, तो वो उसमें यही है, बस वो जो जानने वाला जो जानने वाला निकला है ना, वो जानने वाला वो मन ही होता है हमारा, मन का एक हिस्सा जानने के लिए निकलता है। हम्म, फिर वो मन, जब उसको पता चलता है कि ये सारा मन का जो खेल है, वो मन को जीरो करते ही वो अपना आत्मा में स्थिति हो जाती है उसकी। तो सही। पूर्ण मन को ही इस तरीके से कहा जाता है कि पूर्ण मन ही आत्मा है। तो जो पूर्णता से होकर जब हम कर्म करेंगे तो वो आत्मा में प्रतिष्ठित हो गया। पूर्ण मतलब 100%। 100% में आप बचे नहीं, बाहर में कर्म जो होना होता है वो आप बचे नहीं, तो आपका स्टार्टिंग ही पॉइंट वो है। तो वहीं से ब्रह्मा का सृष्टि शुरू होती है, फिर विष्णु तत्व भी वैसे ही होता है। लेकिन क्या होता है, विष्णु तत्व में आकर फिर मनुष्य, फिर वापिस वो, फिर ईगो आ जाती है। ईगो इसलिए आ जाती है क्योंकि विष्णु तत्व में जो उसने कार्य किया तो वो शिव में स्थापित नहीं हो पाता। शिव उस स्टेज का नाम होता है कि जहां पर मन बिल्कुल जीरो। तो जीरो से स्टार्टिंग होकर जीरो में जाके जब हमारा कर्म चलता है तो उसमें फिर हमें फर्क नहीं पड़ता बाहर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो यही चीज है, उसमें कोई काटना और जोड़ना नहीं होता, बस वो इतनी समझ पैदा हो जाती है कि जैसे हमें वृत्ति पता चल जाती है लोग मनुष्यों की भी। जैसे हम पशुओं को तो हम बिल्कुल ऐसा कर देते हैं ना कि ये तो इसकी वृत्ति है, ये डंक मारेगा तो इससे बचा लो अपने आप को। तो लेकिन हम मनुष्यों को हम एक्सक्यूज नहीं कर पाते बस। तो मनुष्यों की भी वो वृत्ति के तौर पर जब चल रहा है तो वो पशु ही है, उसको पशु जैसा ही समझकर उसको हटा दो वहां से, कुछ भी कर दो तो, या अपने आप को बचा लो, तो ये चीज की जाती है। तो बुद्ध पुरुष कभी भी उससे पंगा नहीं लेगा। जो भी मनुष्य प्राकृतिक तल पर चल रहे हैं, पशुओं की तरह चल रहे हैं, तो उनसे पंगा नहीं लेता वो सबसे पहले तो जो है ये शरीर बचेगा तो वो कुछ कर पाएगा ना। तो पहले तो अपने आप की भी प्रोटेक्शन जरूरी है, तो शरीर को पहले बचा लिया, फिर अपने मन पे जो चोटें लगती हैं तो उनको फिर देखा जाता है कि ये चोट जो है कौन से व्यक्ति से कैसी लगती है। उसके लिए आप अलर्ट मोड पे रहते हैं हमेशा। और जहां पर भी आपने अपनी अलर्टनेस छोड़ी, और वही वो दोबारा डंक मार देगा, चाहे वाणी से मारेगा चाहे वैसे मारेगा, कोशिश करेगा। आप बाहर में भी देख लीजिए और घर के देख लीजिए, 20-25 जने या 50 जनों के साथ में हमारा इंटरेक्शन चलता है जो हमारे सिरदर्द बनते हैं। तो वो सिर दर्दों से सबसे पहले हमें पार जाना होता है। फिर बाहर की दुनिया तो बहुत कम प्रभाव होता है, जो लोग वर्किंग है उनका थोड़ा सा पड़ता है इंटरेक्शन। तो उसमें भी डील करने का तरीका आ जाता है, जैसे आपने एक उसको उसके साथ में डील कर तो उसकी मनोवृत्ति आपको पता चलने लग जाती है कि कैसे है। तो ये होता है सारा जो हम दूसरे लोगों के बारे में जानते हैं, ये विज्ञान की उसमें आ जाता है। ज्ञान होता है कि मेरा मेरा मन किस तरीके से शांति में रह सकता है। तो उसमें जब दोनों का आंकलन मेरा सही बैठता है तो उसमें फिर जो कर्म बनेगा फिर मैं जीरो लेवल पर आके कर सकती हूँ। लेकिन नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि सामने मनुष्य की यदि आपको नॉलेज नहीं है कि उसकी वीकनेस के कौन से तल पर बैठा है तो आप उसके साथ में सही नहीं कर पाएंगे। जैसे किसी कंजूस को दे दिया जाए बाहर संभालने के लिए पैसे का, तो वो खर्च ही नहीं करेगा जहां जहां उसको कराना है। तो वो जो उसको पैसे का डिपार्टमेंट यदि दे दिया गया तो वो चीज वो ठीक नहीं है उसके हाथ में देनी, क्योंकि जो जरूरी है खर्चे वो वहां वो नहीं कर सकता, तो वो जॉब उसको नहीं दी जाती। तो ये जो इंसान जो देख पाता है ना, जो जागृत वाली स्टेट में बैठता है, तो कमियां सबकी देखेगा, लेकिन वो वैसी वाली जॉब देगा जहां कंजूसी की उसकी जरूरत होगी, वहां इस प्रकार की देगा। और घर में कोई आलसी व्यक्ति है जैसे, तो वो काम नहीं करना चाहता, तो आलसी व्यक्ति को जो है उसको बार बार वो फिजिकल वाली लेबर करवाएगा। लेबर इसलिए करवाएगा ताकि वो आलस से मुक्त हो, उसका वही बंधन है ना, आलस उसका बंधन है, तो वो बंधन से मुक्त करवाता है। तो इस प्रकार से मशीन को वो जो है अपने आसपास की मशीन को, मशीन
कि वो चीज खत्म करने के लिए देता है, ताकि वो मनुष्य में आकर अपने आप को जान सके कि मैं हूं कौन वास्तव में होता है। अब जैसे बच्चा ही है हमारा आलसी, मेरा लिखना नहीं जानता था, वो लिखने में बहुत आलसी था, तो उसको उसको ज्यादा ही अभ्यास करती थी। जो थी वो इंडियन में लिखना बहुत ज्यादा होता था, तो लिखने में बहुत ज्यादा परेशानी थी। तो उसमें घर में जो हाउस बॉय है वो फिजिकल जो है नहीं करना चाहता, तो फिजिकल में उस टाइम में उसको वही चीज दी जाती है, चाहे बेशक मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं उसको वही चीज देती हूँ जिसमें वो आलस करता है। दूसरा काम चाहे बेशक मैं कर लूँ। तो ये चीज ना जागृति में ये होता है कि मैं ये नहीं करके देखती कि वो एक हाउस बॉय तो उससे उसको ही करनी है ये चीजें, उसकी जो वीकनेस है, क्योंकि मेरी जागृति का कोई फायदा नहीं यदि मैं दूसरे मनुष्य को भी जागृत करके जो है वो उसके साथ में बिहेवियर मेरा वैसा नहीं होता, तो वो क्या होता है ना, वो हो जाता है छल, वो होता है बिहेवियर करने में भी जो आप कर रहे हैं ना, तो वो उसको कहते हैं ना, वो गीता में बोला पाखंडी होता है वो मनुष्य, जो एक तरफ तो लेक्चर यहाँ पर चल रहे हैं सारे, और ऊपर से जो है घर में 0/0, तो वो चीज नहीं शोभा देती उसको। और फिर वो जो ज्ञान है, तो उसका जो ज्ञानी का जो दंड है वो प्रभु की तरफ से दूसरे प्रकार का दंड होता है उसका, क्योंकि उसको माफी नहीं होती, कोई भी जागृत स्टेट में कर रहा है तो उसकी माफी नहीं होती। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं आज का सेशन। जय श्री हाँ कृष्णा। जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।